हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है ये और आज इसके नतीजे भी आए हैं क्वार्टर वन के और अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रोग्रेस देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और कह सकते हैं कि भाई साहब आईटी कंपनी ने, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ जब से कोरोना आया है, कि जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है ना, उसको सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी ने अडॉप्ट किया है तो वो आईटी इंडस्ट्रीज है। उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बाकी के भैया प्रॉफिट कम हो रहे हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन आईटी वालों के प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि डॉलर की जो कीमतें बढ़ रही है, जिसका फ़ायदा आईटी इंडस्ट्रीज़ को हो रहा है, क्योंकि भैया फॉरेन से कई सारे क्लाइंट्स इनके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं और जो पेमेंट होती है वो भैया डॉलर्स में ही होती है इनको। तो कहीं ना कहीं इनका एक फ़ायदा वहाँ पर छुपा ज़रूर है। और लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं और इन्फोसिस में क्या मौके बन सकते हैं आने वाले वक्त में, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस 1575 रुपये का शेयर है, 2% का ग्रोथ आया है यहाँ पर और विप्रो ने 7% का ग्रोथ दिखाया था, जिसका अभी मैंने वीडियो बना भी दिया था दोपहर को। और कल उसके भी जो रिजल्ट्स है वो आने हैं और इन्फोसिस ने आज तेज़ी दिखाई थी नतीजे से पहले, और नतीजे जो आए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, पिछले एक महीने का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊँ तो 8% का ग्रोथ है। 1460 रुपये से अच्छी रफ्तार आई, 1580 के करीब पहुंचा। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर में आया, शेयर धीरे धीरे नीचे की तरफ गया और आज एक झटके में तेज़ी दिखा दी। और भाई साहब तेज़ी की एक्सपेक्टेशन की भी जा रही थी, क्योंकि देखिए हमेशा पिछली बार क्या हुआ था, रिजल्ट्स आने से पहले पिछला जो एक हफ्ता था उसमें तेज़ी बनी थी, ठीक है, नतीजे आए थे तो थोड़ी सी गिरावट आई थी। यहाँ पर उल्टा हुआ इस बार तेज़ी नहीं आई, तेज़ी आज के दिन में आई है, ठीक है। अब नतीजे का क्या असर होता है कल इसके शेयर प्राइस पर, वो देखना होगा, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछली बार भी अच्छे थे, फिर भी शेयर प्राइस टूटे थे रिजल्ट के अगले दिन। तो यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। आप देखिए, इससे पहले एक खबर है कि भाई साहब, जहाँ कोरोना काल में लोग एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे थे, वहाँ इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज़ को बनाए रखा। लेकिन उसके साथ साथ अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्फोसिस 35,000 फ्रेशर्स को हायर करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई साहब ऐसे समय में 35,000 लोगों को हायर करना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और इन्फोसिस कैंपस हायरिंग करने वाली है 35,000 लोगों की, जो कि काफ़ी बड़ी बात है और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुंचेगा। और देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज डेफिनेटली एक रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें भैया रिजल्ट्स की, तो 2% का जंप आया है प्रॉफिट में क्वार्टर वन में। इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो 5,195 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अच्छी शुरुआत हुई है साल की, ये आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट इनको देखने को मिला है वो 5,195 करोड़ है और ये जून क्वार्टर के हैं और तकरीबन 2.30% का ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो एक अच्छी बात है कि भैया ग्रोथ अच्छा खासा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंसोलिडेट रेवेन्यू इन रुपीज टर्म्स टू रोज 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी अगर देखें तो भैया 27,900 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले हैं, जो भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। और एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट जो है भैया सलील परेख है, जो सीईओ एंड एमडी है इन्फोसिस के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि भैया कि आई एम प्राउड ऑफ एम्प्लॉयज़ हु एज वन इन्फोसिस डोमिनिस्ट्रेट, मतलब यही कि भैया हमारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, अच्छे से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को हमने ठीक से अडॉप्ट किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन एक और चीज़ है जो यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि कंपनी ने कितने सारे क्लाइंट्स को ऐड किया है। आप देखिए, कंपनी हैज़ एडेड 2 क्लाइंट्स इन 100 मिलियन प्लस कैटेगरी।
कंपनी ने अगर हम बात करें तो इस साल में मतलब $100 मिलियन चुकाने वाले 2 नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं उस कैटेगरी में, और 12 ऐसे क्लाइंट्स ऐड किए हैं जो 10 मिलियन की बात हो रही, ठीक है, उस कैटेगरी के अंडर में है, और 26 ऐसे क्लाइंट उन्होंने ऐड किए हैं जो $1 मिलियन की कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं। टोटल एक्टिव क्लाइंट की जो लिस्ट है इनकी वो 1660 के आसपास देखने को मिली है एंड ऑफ जून क्वार्टर, जो इससे पहले मार्च क्वार्टर में 1626 क्लाइंट थे। मतलब आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो इनके क्वार्टर दर क्वार्टर, महीने दर महीने इनके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। पुराने क्लाइंट्स को तो भैया मेंटेन कर ही रहे, लेकिन साथ साथ नए क्लाइंट्स को भी ये जोड़ रहे हैं, जो इनकी एक स्ट्रेंथ है, और ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है कंपनी की, और यही वजह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 5195 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 5075 करोड़ के आसपास का था। तो अच्छा प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन प्रॉफिट्स हैं। और लॉन्ग टर्म का भी अगर हम चार्ट देखें तो पिछले एक साल का अगर हम चार्ट देखें तो 101% का ग्रोथ है। 780 रुपये का शेयर था और डबल हो चुका है, उससे भी ऊपर निकल चुका है। लेकिन साथ में कंपनी ने भैया डिविडेंड से भी लोगों को काफ़ी खुश किया हुआ है। इन्फोसिस डिविडेंड उसके साथ साथ बोनस देने के लिए भी जाना जाता है। अच्छा डिविडेंड, अच्छा बोनस पेइंग शेयर है ये। 12.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 33.39% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 12.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.87% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो इसी साल 300% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 15 रुपये इन्होंने इसी साल पे किए हैं डिविडेंड के तौर पर। सबको डिविडेंड मिल चुका है, जून 25 के आसपास या उससे पहले सबको डिविडेंड मिल चुका था, उन लोगों को जिन्होंने 31 मई से पहले यहाँ पर खरीदारी करी थी। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग होल्ड करने की नसीहत। और टारगेट प्राइस अगर हम देखें तो 1700 रुपये का टारगेट दिया है शेर खान ने, 1650 का टारगेट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छे टारगेट है, बेहतर टारगेट है। दोबारा इस कंपनी, और ये वो कंपनी है तो इस टारगेट को डेफिनेटली मीट करेगी, पहुंचेगी। रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 2021 में बहुत शानदार रेवेन्यू कमाया है, और साल दर साल इनके रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। 1 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू पहुंच गया था 2021 में, वो भी कोरोना काल में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी बढ़िया प्रॉफिट था, 19,423 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। और 2022 में भी हम यही बात करेंगे जब एक साथ गुजर जाएगा कि भैया अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है इतना प्रॉफिट कमाने की, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम देखें डिविडेंड की बात करें तो भैया सालाना डिविडेंड बहुत अच्छा पे करता है। 15 रुपये पर शेयर का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिला है, और दूसरी बार भी साल में ही आपको डिविडेंड अक्टूबर के आसपास दोबारा डिविडेंड जरूर देगा ये। यहाँ पर आप देखिए पिछले साल 9.5 रुपये का और 12 रुपये का इन्होंने डिविडेंड पे किया था, तो अच्छा डिविडेंड पे किया था। और बोनस की भी अगर हम बात करें तो 2018 में पे किया था, 15-14 में भी इन्होंने डिविडेंड बोनस पे किया है, तो अच्छे खासे बोनस पे भी इस कंपनी ने किए हैं। तो ओवरऑल इन्फोसिस रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। देखिए उतने उम्दा रिजल्ट नहीं है कि भैया जो एक्सपेक्टेड थे वैसे ही आया, ठीक है। एक्सपेक्टेड थे कि हाँ 2-3%, 5% का ग्रोथ आएगा, और ये कुछ आईटी कंपनीज में ना ये चीज़ पता होती है कि अच्छा हाँ पिछले साल कितने आए थे, सॉरी पिछले क्वार्टर में कितने आए थे, अच्छा तो उससे 5-10% ज़्यादा ही आएंगे। तो ये एक धारणा है लोगों की, इवन बड़े एनालिस्ट की भी यही है, तो उसी हिसाब से आए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया अनएक्सपेक्टेड कोई रिजल्ट आया हो, एक्सपेक्टेड ही थे कि 5,000 करोड़ से ऊपर के ही आएंगे और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, और वही आए हैं। तो इन्फोसिस के शेयर में अब ये नहीं कहूँगा कि भैया कल बड़ा धमाका कर देगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ कल मैं शुरुआती मतलब जब मॉर्निंग में खुलेगा तो मैं ट्रेड लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा, कहूँ एटलीस्ट ये सजेस्ट करूँगा पहले मॉर्निंग में देखिए कि क्या मूड है बाजार का, उसके बाद आप यहाँ पर कोई पोजीशन बनाइए। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस मुझे पसंद आता है। मैं कहता हूँ कि 1500 रुपये के नीचे जब भी ये शेयर जाता है मौके होंगे बाइंग के, खरीदारी करके चलो, खरीदारी करी है तो बने रहो, बने रहो।
फ्रेश बाइंग करना चाहो 1550 रुपये के आसपास खरीदने के मौके आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो खरीदारी करके उस लेवल पर चल सकते हो। और दूसरी बात, खरीदारी करिए, बने रहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गए, ये इन्वेस्टमेंट वाले शेयर है। यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना ही आपको यहाँ पर कोई और चीज़ें करनी है। ये इसको आप खरीदो, तेज़ी आए बढ़िया चीज़ है, जब भी टूटे थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करके इसको अकुमुलेट करो। यहाँ पर ये मत सोचो कि मैं अभी बेच दूंगा, नीचे आएगा तो और खरीद लूंगा। भैया क्यों कर रहे हो? लॉन्ग टर्म का पोजीशन बना के रखिए, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा खासा पोटेंशियल देगा ये शेयर। पीछे भी दिया है, आने वाले समय में भी देगा। आईटी इंडस्ट्री समय के साथ और अच्छे से इवॉल्व होगी, टेक्नोलॉजी और बेहतर और बड़ी बनने वाली है, तो जो कंपनी उसमें काम करती है उसका फायदा ही फायदा है। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।